कि मेरा परिणाम कैसा रहा। तो सच तो ये है कि ये पन्ना भी पलट लिया ना तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टेबल पे बैठने के बाद तो मेरा बीपी लेवल और हाई हो गया। और ये जो डिब्बा आपको दिख रहा है इसके अंदर है खजाना। मैं अभी रीट मेंस का एग्ज़ाम हुए लगभग 6 से 7 महीने हो गए और अब तक मैंने आप लोगों को इसके ऊपर खुलकर बात नहीं की कि मेरा परिणाम कैसा रहा। तो सच तो ये है कि परिणाम मेरे पक्ष में नहीं रहा और मैं असफल हो गई। और यहाँ पर अपने फेल होने के मैं कोई कारण नहीं बताने वाली हूँ कि इस वजह से नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ, क्योंकि अगर किसी एग्ज़ाम को लेकर कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमारे पास सिर्फ 2 जवाब होते, या तो पास या फिर फेल। तो आई फेल्ड। इस फेलियर के दुख में कितने सारे महीने निकल गए और पढ़ाई से दूरी बढ़ती गई। तो जब आज मैं छत पर घूम रही थी तो मैंने डिसाइड किया कि ऐसे तो टाइम निकलता ही जाएगा, कुछ ना कोई तो स्टेप मुझे लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए इन 8-9 महीनों के बाद मैंने पहली बार बुक उठाई है और सिर्फ 30 से 40 मिनट की पढ़ाई की है। मुझे पता है आइडल स्टडी 8-10 घंटे की होती है, जहाँ अगर हम कोई व्लॉग देखते हैं तो उसके अंदर हमें 8 से 10 घंटे की पढ़ाई देखने मिलती है। लेकिन यहाँ पर मैं ऑनेस्टली जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो देखते हैं कि मेरा डे 1 कैसा रहता है। तो ये है हमारा स्टोर रूम और ये जो डिब्बा आपको दिख रहा है इसके अंदर है खजाना। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, कहीं गिर ना जाओ। ये रहा वो डिब्बा और आप खुद देखो इसके अंदर क्या है। ये रहा खजाना। लगभग 8-9 महीने बाद मैं इस डिब्बे को खोल रही हूँ। मतलब एक टाइम तो ऐसा आया था, मुझे लगा मैं कभी इसको नहीं खोलूँगी, कभी मैं पढ़ाई शुरू ही नहीं करूँगी। लेकिन इस डिब्बे की रीओपनिंग होगी। सबसे पहले इसको नीचे उतार देती हूँ। बाप रे, ये तो बहुत हेवी है, लग रहा है मुझे और जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी। आगे। तो ये रही सारी बुक्स और इसके अंदर मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। मेहनत करने के बाद मैंने डिब्बा नीचे उतारा और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो मेन नोट्स है वो रजिस्टर अभी मेरे पास है ही नहीं। वो तो मैं नानी के घर भूल के आ गई थी। तो या तो फिर मैं ये बहाना बनाकर आज और छुट्टी ले लेती और ब्रेक और लंबा हो जाता। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी जो है वहीं से शुरू करते। तो ये वाली जो बुकलेट है मैं उसमें से ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही थी। मैंने यहाँ पर कोई प्लानर टू डू लिस्ट वगैरह नहीं बनाई है, मैं बस पढ़ रही हूँ। और पढ़ने के बाद मुझे ऐसे रियलाइज़ हो रहा था कि मैं ये टॉपिक पहली बार पढ़ रही हूँ, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन। और टेबल पे बैठने के बाद तो मेरा बीपी लेवल और हाई हो गया। तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था, पढ़े जा रही थी। तो फिर मैंने अपना जो स्टडी जो पॉइंट था जहाँ पर मैं बैठ के पढ़ रही थी वो चेंज किया और जो मेरा गो टू स्टडी स्पॉट है यहाँ पर आकर बैठ गई। आप लोगों को पता होगा अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते आए हैं पिछले टाइम से, मुझे यहाँ पर बैठकर पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं यहाँ पर आकर बैठ गई थी और उस टॉपिक को अपनी पुरानी आदत जो कि लिख कर याद करने की पढ़ने लगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी। लग रहा था ये तो मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, कुछ चीज़ें मुझे याद भी थी। तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ साफ़ नहीं हुआ है, ज़ीरो लेवल पर तो हम लोग नहीं हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो लगभग 30-40 मिनट की मैंने पढ़ाई की होगी। तो वो टॉपिक ख़त्म करने के बाद मैंने लोक नृत्य वाला टॉपिक भी शुरू कर दिया था और ये भी लगभग ख़त्म ही हो गया है। मतलब अगर टाइम की बात करें ना तो लगभग आधा पौन घंटा हुआ होगा मुझे पढ़े हुए और अब मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। और ऑनेस्टली मैं आपको सब बता रही हूँ बिना कोई झूठ बोले। ऑल्दो आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि इतने टाइम बाद भी अगर मैं 5 मिनट भी बैठ गई, इवन मैंने ये पन्ना भी पलट लिया ना तो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि कितना मुझे डर बैठ गया था कि मैं नहीं खोलूँगी बुक्स, लेकिन आज इतना जो कुछ भी हुआ है वो ठीक हुआ है। तो आज का छोटा सा टारगेट हुआ कंप्लीट और वीडियो को यही ख़त्म करने से पहले आपसे एक सवाल पूछूंगी कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब लगा हो कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ भी शुरू नहीं हो सकता, हिम्मत हार चुके हो, फिर उसके बाद आपने वापस उठकर अपने आप को संभाला है? तो प्लीज़ कमेंट में वो स्टोरी ज़रूर लिख के जाना, मैं ज़रूर इंस्पायर होंगी और
ये मैं वादा करती हूँ कि आपको कोई भी जज नहीं करेगा। और ये सारी बातें हम ना तो किसी फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, ना ही फैमिली मेम्बर्स से। तो प्लीज़ बेझिझक होकर अपना मन कमेंट सेक्शन में हल्का कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।